केंद्र सरकार द्वारा जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने के इस निर्णय का आजसू पार्टी ने समर्थन करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। पार्टी ने कहा है कि इस फैसले से पिछड़े और वंचित वर्गों को उनका हक और सामाजिक न्याय प्राप्त होगा। रांची स्थित केंद्र कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आजसू पार्टी के नेताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार की कैबिनेट में पॉलिटिकल कमेटी द्वारा लिए गए इस फैसले का पार्टी स्वागत करती है। आजसू पार्टी शुरू से ही सामाजिक न्याय की अवधारणा को लेकर काम करती रही है और राज्य के पिछड़े और वंचित तबकों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के पक्ष में हमेशा ही रही है। साथ ही कहा कि जातीय जनगणना से यह स्पष्ट होगा कि राज्य में किस वर्ग का क्या स्थिति है और उसी के अनुसार नीतियों का निर्माण किया जा सकेगा, जिससे सामाजिक असमानता को भी दूर किया जा सकता है। भारत सरकार के द्वारा कल के कैबिनेट में सामाजिक न्याय को लेकर के जातीय जनगणना पूरे देश में करने के निर्णय को पार्टी एक ऐतिहासिक फैसला मानती है, क्योंकि आजसू पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे हैं। हमारे पार्टी के बैनर में भी देखेंगे हमारा प्रयास सामाजिक न्याय और विकास। हमें मानते हैं कि सामाजिक न्याय के बगैर विकास का दरवाज़ा खुलता नहीं है। इसलिए हम लोग हमेशा झारखंड में इस बात को लेकर के जोर देते रहे हैं, और आज से नहीं, जब से हम लोग चुनाव की बात या महाधिवेशन में या कई एक बार हम लोग सामाजिक न्याय या जातीय जनगणना झारखंड में हो, इसको लेकर जोरदार तरीके से, मुखर तरीके से आंदोलन भी किए। कभी मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोगों ने पद यात्रा किया, न्याय यात्रा किया, विधानसभा का घेराव भी किया। हम गवर्नर के समक्ष भी जाकर के मेमोरेंडम दिए। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाए कि पिछड़ों के साथ न्याय हो, क्योंकि हम लोगों ने ये महसूस किया कि जिस तरह से पंचायत के इलेक्शंस में या नगर निकाय के चुनाव में सामाजिक न्याय की इस धारणा को दरकिनार करके पिछड़ों के का जो प्रतिनिधित्व होना था वो उसको खारिज कर दिया। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाए थे। आज हम बहुत अपने आप को ये मानते हैं कि पार्टी का जो सोच है या हमारी जो विचारधारा है, उसके अनुरूप केंद्र सरकार ने निर्णय लिया जातीय जनगणना कराने का। और इस जातीय जनगणना से पूरे देश में जो वंचित वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, आदिवासी है, माने दलित वर्ग है, उनके साथ न्याय होगा, विकास के साथ उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी, ये हमारा मानना है। और देश के विकास में इनकी भी अहम भूमिका हो सकेगी। सेंट्रल कैबिनेट ने जिस तरीके से जातीय जनगणना का निर्णय लिया है कि मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना को भी कराया जाएगा, हम ये मानते हैं कि आजसू पार्टी की जो विचारधारा है सामाजिक न्याय की, उसी अवधारणा को सेंट्रल कैबिनेट ने मुहर लगाया है। और जिस तरीके से पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अभी देवशरण भगत जी बता रहे थे कि पार्टी ने इन सारे निर्णयों के आलोक में लगातार अपने पार्टी के अधिवेशन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना और सड़क से सदन तक पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। मैं ये महसूस करता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का आधार बनाते हुए सेंट्रल कैबिनेट ने ये कहा है कि अगर पूरे देश में हम जातीय जनगणना एक आधार पर कराएंगे, तो मुझे लगता है कि अगर एक यूनिफॉर्म मोड में होगा तो एक एकरूपता देश के अंदर आएगी। क्योंकि देश के अंदर एक ये बहस छिड़ी थी कि राज्य अपने अपने अलग अलग तरीके से जातीय जनगणना की वकालत कर रहे थे, लेकिन जब सेंट्रल कैबिनेट ने अब ये फैसला दे दिया है तो निश्चित तौर पर जो समाज के वंचित तबके के लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके जो आरक्षण का आधार है उसमें भी अब भविष्य में तब्दीली आपको देखने को मिल सकती है। ये एक बड़ा फैसला होगा। इसको इस रूप में समझते हैं कि जिस तरीके से मंडल कमीशन की सिफारिश ने कहा था कि ओबीसी को कम से कम, उस वक्त बताया गया आधार की 52% है, लेकिन ओबीसी को आरक्षण बोला गया कि कम से कम 27% मिलना चाहिए। तो सामाजिक, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भागीदारी बढ़ेगी। जब आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, मेरे ख्याल से इन फ्यूचर जब ये आंकड़े आएंगे तो हमें ये लगता है कि चाहे वो ओबीसी की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, चाहे पिछड़ों की बात हो, चाहे अल्पसंख्यकों की बात हो, उनके लिए योजनाओं को बनाने की बात हो या फिर सामाजिक आर्थिक तौर पर सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने की बात हो, एक बड़ा आधार मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि देश के अंदर तमाम राजनीतिक दल
इस बात का समर्थन कर रहे थे कि जातीय जनगणना होना चाहिए और मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना को जोड़ा जाना, क्योंकि 1951 के बाद से इस देश के भीतर जातीय जनगणना नहीं हुई। और जिस तरीके से 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, सामाजिक आर्थिक जो हमारी जनगणना हुई थी, उसका भी आंकड़ा जारी नहीं हो पाया था। तो इसलिए देश के अंदर ये एक बहुत ज़रूरी कदम था जिसे सेंट्रल कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है